नमस्कार दोस्तों, शेयर सेंटर में आपको स्वागत करता हूं। हमेशा आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि ईडी का रेट पड़ा हुआ है। ईडी का रेट पड़ा जो कि किसी लीडर्स के, किसी बिजनेसमैन के हाउस पे या फार्म हाउस पे, राइट। तो उसको देखते हुए हम ईडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए या फिर थोड़ा सा आपको अवेयर रहे कि जब न्यूज़पेपर पढ़े तो आपको पता चले कि कैसे क्या है, कैसे काम करती है ये। तो उसको लेकर के हम ईडी, पहली बात तो ईडी का पूरा फुल फॉर्म जानिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोला जाता है, राइट। ईडी का मतलब फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रेट इन्फोर्समेंट, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, राइट। पहला हो गया इसका यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका फुल फॉर्म देखूँ तो ईडी का हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट हो गया, राइट। तो इसको देखने से पहले पहली बात तो हमें ये इसका मीनिंग बता दें कि जैसे अगर आप कोई करप्शन करते हैं मनी को लेकर के, कोई ब्लैक मनी को वाइट मनी में करें, किसी भी तरीके से अब इकोनॉमिक्स में ब्लैक मनी वाइट मनी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको देखते हुए अगर कोई फाइनेंस का मिसयूज हुआ है या फिर इस तरह से उसका गलत तरीके से ब्लैक वाइट किया गया है, गलत तरीके से अपने पास स्टोर करके रखेंगे, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का यूज किया जाता है मोस्टली। ये पहली बार तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आपको ये पता होना चाहिए, 1956 में होना चाहिए। और ये एक एक्ट था उसके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1947 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि इसका जो हेड क्वार्टर पड़ जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है, क्योंकि एक बार मैं एग्जाम कोई दिया था तो उसमें ये पूछ दिया था ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, हरित ट्रिब्यूनल ऐसे करके ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इंडिया का है ये, वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसलिए वो इसका भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर हो सकता है पूछे आपसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका दिल्ली में पड़ता है, राइट। ये दिल्ली में पड़ता है। और इसको रिस्पॉन्सिबल किसके, जो मतलब एक कौन से मंत्रालय के अंदर ये काम करती है, तो जो वित्त मंत्रालय होता है जिसकी समय मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन है, तो उनकी जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक काम करती है। और वो स्पेशली एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये जो कि अटैच होता है, ठीक है। और इसके जो ऑफिसर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आप हमेशा सुनोगे जो ऑफिसर है वो IAS रैंक का होता है, IRS और IPS होते हैं, वो जो कि इसके जो इसके ऑफिसर्स होते हैं वहाँ से वो हायर करते हैं, ठीक है। वो IRS हो सकता है, IPS भी हो सकता है, IAS भी हो सकता है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट है 2 लॉ के अकॉर्डिंग ये की अपना काम करती है, ठीक है। स्पेशली 2 लॉ होता है, 2 लॉ वो जो है वो आपका पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये 2 लॉ के अंतर्गत काम करता है। और जो इससे क्वेश्चन बनेगा, पहला पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या, दूसरा पूछ सकता है ये कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तीसरा ये पूछ सकता है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, चौथा ये पूछ सकता है डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट रेवेन्यू होता है, चौथा अगर कोई 5वां क्वेश्चन पूछना है तो पूछ देगा कि कौन कौन से लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999 एक्ट है और दूसरा जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये है। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। पहली बार स्टैब्लिश जब किया गया था 1956 में 7 पॉइंट बन जाते हैं आपके यहाँ पे। पहला पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, दूसरा इसका बन जाता है और तीसरा ये बन जाता है, चौथा इसका हेड क्वार्टर बन जाता है, 5वां जो है कि आपका मिनिस्ट्री के, और 7वां जो कि इसका डिपार्टमेंट के हो जाता है, और 8वां जो कि इसका यहाँ से ऑफिसर्स आते हैं। तो यहाँ से 6-7 क्वेश्चन का अगर कोई पूछे अगर कमीशन में जाके कोई एग्जाम में, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में बात रही। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हमेशा न्यूज में रही है पिछले सालों से, क्योंकि इस साल अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट मतलब न्यूज़पेपर में बहुत बड़े आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रिवेंशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का केस है और CBI का है, ये डे बाय डे जो कि ईयर बाय ईयर चेंजिंग गवर्नमेंट, और उसमें जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।